अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के पास मंगलवार शाम करीब 8 बजे बम से हमला हुआ। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक रक्षा मंत्री और उनका परिवार सुरक्षित है। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि काबुल में हैविली फोर्टिफाइड ग्रीन जोन में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी के घर पर हमला किया गया है और इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इन 5 आतंकियों में से 4 को मार गिराया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। इस तरीके के हमले करके तालिबान अफगानिस्तान की सरकार के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। ब्रिटिश नौसेना के एक समूह ने कहा कि ओमान की खाड़ी में संयुक्त अरब अमारात तट के पास एक जहाज को संभवतः हाईजैक किया गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अख्तर ने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान की हिंसा और मानव अधिकारों को हनन को रोकने के लिए बातचीत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह भारत और अन्य देशों को कोविड-19 रोधी वैक्सीन के निर्णयों में सक्षम बनाने के लिए उनकी मदद करना चाहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हाई क्वार्टर पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग हुई। इसमें पेंटागन के एक अफसर की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में अपने कब्जे को लेकर ऑपरेशन चलाया और संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। हालांकि ये फायरिंग किसने और क्यों की, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कल अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के पास एक मेट्रो स्टेशन के पास एक शूटिंग इंसिडेंट हुई है, जिसमें कि पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी के एक ऑफिसर की मृत्यु हुई है और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये जो हमला है अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि आखिर ये किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया। कुछ समय के लिए पेंटागन के जो पूरे प्रीमाइस को लॉकडाउन में कर दिया गया था, हालांकि अब ये लॉकडाउन हटा लिया गया है, लेकिन इस हमले के ऊपर अभी भी जांच जारी है और अमेरिका के रक्षा विभाग ने इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में आज के दिन 1 साल पहले लेबनान में धमाका हुआ था। इस धमाके में 218 लोगों की मौत हुई और 7,500 लोग घायल हुए थे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान सरकार ने अब सरकारी आवास किराए पर लगाने का ऐलान किया है। फंड नहीं होने की वजह से इमरान ने यह फैसला किया। इससे पहले अगस्त 2019 में तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकारी आवास को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद इमरान ने इसे खाली कर दिया। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने ये योजना बनाई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस्लामाबाद स्थित आधिकारिक आवास को किराए पर दिया जाएगा। इसके पहले 2019 में ये घोषणा की गई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आवास को विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील किया जाएगा। ये जो कदम पाकिस्तान के इमरान सरकार ले रही है, ये बेहद शर्मनाक स्थिति पाकिस्तान की दिखाती है। पाकिस्तान घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सीवियर क्राइसिस से जूझ रहा है। वर्तमान समय में अगर देखें तो पाकिस्तान में जो औसत मुद्रास्फीति की दर है वो लगभग 11% की है। चीन के वुहान शहर में जून 2020 के बाद पहली बार नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद वुहान में स्कूल, कोचिंग और कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। वहां लोगों से कहा गया है कि वे मास्क जरूर लगाएं।